नमस्कार। आज हम किसी आम टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। हम सीधे एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जो हमारे और आपके यानी मानव शरीर के बिल्कुल अंदर की है, एकदम किसी वर्चुअल टूर की तरह। आज हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर एक्सट्रीम हीट यानी ये भयंकर गर्मी शरीर के अंदर घुसकर कैसे और कहाँ-कहाँ हमला करती है। चलिए शुरू करते हैं और एक-एक करके हर अंग का हाल जानते हैं। तो ये रहा हमारे इस वर्चुअल एनाटॉमी टूर का नक्शा। देखिए, हमें लगता है ना कि गर्मी बढ़ने का मतलब सिर्फ पसीना आना है या बस थोड़ी थकान होना है, पर नहीं। डॉक्टर हमें साफ चेतावनी देते हैं कि इस गर्मी का असर अचानक से नहीं दिखता, बल्कि धीरे धीरे कई अंगों पर एक साथ बढ़ता है। सोचिए, गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर ही अंदर पुर्जे पिघल रहे होते हैं। और जब तक हमें इसका एहसास होता है ना, तब तक हालत काफी खराब हो चुकी होती है। आज की हमारे इस टूर के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, पूरे शरीर पर गर्मी का असर। दूसरा, त्वचा और मांसपेशियों का रिएक्शन। तीसरा, दिल और ब्लड सर्कुलेशन पर इसका प्रभाव। चौथा, हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम। पांचवा, भीषण गर्मी में डाइजेशन। और आखिरी, किडनी पर मंडराता हुआ छिपा खतरा। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, पूरे शरीर पर गर्मी का छिपा हुआ असर। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तापमान बढ़ता है तो शरीर के अंगों पर इतना भारी स्ट्रेस आता कहाँ से है। इसकी सबसे बड़ी वजह है शरीर से जरूरी फ्लूइड्स और नमक का कम होना। हमारी बॉडी इन फ्लूइड्स को एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह यूज करती है। अब होता क्या है कि जब पसीने के जरिए ये सबसे जरूरी चीजें बाहर निकल जाती हैं, तो पूरे शरीर का जो एक बेसिक बैलेंस है वो पूरी तरह से हिल जाता है, और बस यहीं से बॉडी की मशीनरी जवाब देने लगती है। और पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम इन शुरुआती वार्निंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। थकान होना, हद से ज्यादा पसीना आना या बहुत कमजोरी महसूस होना, ये कोई आम बात नहीं है। ये एकदम क्लियर सिग्नल्स हैं कि बॉडी पर पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। हम सोचते हैं अरे थोड़ी गर्मी ही तो है, ठीक हो जाएगी, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर शरीर को और भी सीरियस खतरों में डाल देती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, हमारी त्वचा यानी स्किन और मांसपेशियों का रिएक्शन। स्किन का मेन काम क्या है? बॉडी को ठंडा रखना। लेकिन सोचकर देखिए, जब हम लंबे समय तक गर्मी में रहते हैं और खास तौर पर जब हवा में बहुत ज्यादा नमी यानी ह्यूमिडिटी होती है, तब क्या होता है? ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है। हवा में पहले से ही इतनी नमी होती है कि पसीना सूखने का चांस ही नहीं मिलता। शरीर एकदम चिपचिपा हो जाता है और इसका असर क्या होता है? घमौरियां निकल आती हैं, स्किन पूरी लाल पड़ जाती है और ऐसी भयंकर जलन शुरू होती है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। हमें लगता है कि गर्मी में अचानक से पैरों या हाथों में ऐंठन यानी क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। ये एकदम से नहीं होता, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। शुरुआत होती है मांसपेशियों में थकान और भारीपन से, उसके बाद उनमें फड़कन होती है जिसे हम ट्विचिंग कहते हैं, और सबसे आखिर में जाकर आती है वो दर्दनाक ऐंठन। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि पसीने के जरिए बॉडी से सोडियम जैसा जरूरी नमक बाहर निकल चुका होता है। ये उन लोगों के लिए और भी खतरनाक है जो बिना पर्याप्त पानी पिए बाहर धूप में काम करते हैं। चलिए अब अपने तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, देखते हैं कि हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन पर इस एक्सट्रीम हीट का क्या असर होता है। अब देखिए, ये मशीनरी अंदर कैसे काम करती है। जब गर्मी बढ़ती है तो शरीर स्किन को ठंडा करने के लिए अपना सारा खून स्किन की तरफ पुश करने लगता है। इसके लिए दिल को बहुत तेजी से धड़कना पड़ता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? उसी वक्त पसीने की वजह से बॉडी का ओवरऑल फ्लूइड लेवल गिर रहा होता है, जिससे खून की कुल मात्रा यानी ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी वाटर पंप को कम पानी के साथ दोगुनी स्पीड से चलने पर मजबूर कर दिया जाए। खून कम है और दिल को उसे पूरी बॉडी से स्किन तक लगातार पहुंचाना है। इससे हार्ट पर वर्कलोड हद से ज्यादा बढ़ जाता है। और जब हार्ट पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा दबाव पड़ता है ना, तो इसके रिजल्ट्स काफी डरावने हो सकते हैं। अचानक से चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का तेजी से गिर जाना या फिर दिल की धड़कन का इर्रेगुलर हो जाना, ये सारे संकेत इस बात का सबूत है कि अब दिल अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है और पूरा सर्कुलेशन सिस्टम बुरी तरह से चरमरा रहा है। अब समझेंगे हमारा चौथा हिस्सा, दिमाग और नर्वस सिस्टम। हमें लगता है कि दिमाग पर असर तभी पड़ेगा जब बॉडी पूरी तरह डिहाइड्रेट हो जाएगी, राइट? गलत। सिर्फ थोड़ी सी पानी की कमी भी सीधा नर्वस सिस्टम को हिट करती है।
हल्का सा भी डिहाइड्रेशन हुआ नहीं कि फोकस करने की पावर तुरंत गिर जाती है, सोचने समझने की स्पीड धीमी पड़ जाती है और सिर में तेज दर्द होने लगता है। हमारा दिमाग बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है। अगर इसे ठीक से काम करना है तो इसे नमी चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही छिपा हुआ, एकदम स्नीकी सा खतरा है जो अक्सर सबको चौंका देता है। डॉक्टर्स वार्न करते हैं कि दिमाग पर यह दबाव बहुत चालाकी से बनता है। पहले तो हल्का भारीपन या मेंटल थकान महसूस होती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि चक्कर आना या पूरी तरह से कंफ्यूज फील करना, ये सब अक्सर तब शुरू होता है जब लोग कड़ी धूप से निकलकर आराम से घर के अंदर आ चुके होते हैं। जी हाँ, सिर्फ धूप में नहीं बल्कि किसी ठंडी जगह अंदर आने के बाद भी दिमाग पर यह डैमेज जारी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें पड़ाव की तरफ। भयंकर गर्मी में हमारा पाचन यानी डाइजेशन कैसे रिएक्ट करता है। कभी ध्यान दिया है कि गर्मी में अचानक से भूख क्यों गायब हो जाती है? ये असल में बॉडी के रिसोर्स एलोकेशन का खेल है। जैसा मैंने पहले बताया, बॉडी को कूल रखने के लिए ज्यादातर खून स्किन की तरफ चला जाता है। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि पेट और डाइजेशन वाले हिस्से को उतना खून मिल ही नहीं पाता जितनी उसे जरूरत है। अब जब खून की सप्लाई ही कम हो गई तो पाचन क्रिया अपने आप एकदम स्लो हो जाती है और नेचुरली भूख गायब हो जाती है। अब क्योंकि डाइजेशन पहले से ही इतना वीक चल रहा है, तो ऐसे में अगर हैवी खाना खा लिया जाए तो क्या होगा? बेचैनी महसूस होने लगती है और अक्सर उल्टी आने जैसा यानी नोजिया फील होने लगता है। शरीर का सिस्टम उस भारी खाने को प्रोसेस करने की हालत में होता ही नहीं है। बस यही वजह है कि डॉक्टर्स हमेशा सलाह देते हैं कि एक्सट्रीम गर्मी में हल्का और आसानी से पचने वाला खाना ही खाना चाहिए। और अब हमारे इस वर्चुअल टूर का छठा और आखिरी सबसे क्रिटिकल पड़ाव, किडनी पर मंडराता हुआ छिपा खतरा। देखिए, पसीना आना या चक्कर आना, ये सब तो हम तुरंत देख और महसूस कर सकते हैं, लेकिन किडनी के साथ क्या हो रहा है ये पूरी तरह इनविजिबल होता है। बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, कोई दर्द नहीं होगा, पर अंदर ही अंदर किडनी को जो नुकसान हो रहा होता है ना, उसका असर बहुत लंबा चलता है और रिजल्ट काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। होता क्या है कि जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो बॉडी पानी को किसी तरह सेव करने की कोशिश में लग जाती है। इसका सबसे पहला फिजिकल साइन क्या होता है? पेशाब का कम आना और उसका रंग काफी गहरा यानी डार्क हो जाना। अगर यूरिन डार्क हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि अंदर जो टॉक्सिन्स या जहरीले तत्व हैं वो बहुत ज्यादा गाढ़े हो गए हैं, उन्हें फ्लश आउट करने के लिए पानी ही नहीं बचा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किडनी पानी बचाने के लिए भारी दबाव में काम कर रही है। इसीलिए डॉक्टर्स एक बहुत ही क्लियर और सीरियस वार्निंग देते हैं। अगर लगातार कई दिनों तक शरीर को ठीक से हाइड्रेट नहीं किया जाए तो ये सीधा किडनीज को डैमेज करता है। ये हालत इतनी सीरियस हो सकती है कि आगे चलकर क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स या ऑर्गन फेलियर तक की नौबत आ सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर मशीन को बिना पानी और बिना तेल के चलाने की कोशिश करना। तो इस पूरे वर्चुअल टूर से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि ये जानलेवा गर्मी शरीर के हर एक पुर्जे को कितनी गहराई से टारगेट करती है, और जैसा कि हमने देखा, ये नुकसान दिनों तक बिल्कुल चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या डेली हैबिट्स अंगों के साथ सही इंसाफ कर रही हैं? दिन भर में पिया गया पानी अंदर के अंगों के साथ अभी इस वक्त चुपके से क्या कर रहा है? जरा सोचिएगा। इसी सवाल के साथ आज की इस डीप डाइव चर्चा को यहीं विराम देते हैं।